गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस एल्कोहल के तीसरे वीडियो में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह आपकी ख़त्म हो गई थी। आज का जो टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बनाने की विधियाँ कि एल्कोहल को हम किस से बनाएंगे, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशंस वगैरह, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वर्ड टेस्ट वगैरह जो होते हैं, कन्वर्जेंस वगैरह होते हैं, इन्हीं में से आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए जरा कि इसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपके जैसे आपने ले लिया ROH, ये हमारे मोनोहाइड्रिक है। जहां पर वन आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे आप कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब R एल्काइल ग्रुप है, R की प्लेस पर आपको कुछ भी रखना है, जैसे R की प्लेस पर आपने ले लिया CH3OH, तो ये हो गया हमारा मिथाइल एल्कोहल। R की प्लेस पर आपने ले लिया C2H5, तो ये हो गया हमारा इथाइल एल्कोहल। तो ये आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गए, मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रिपरेशंस वगैरह कैसे होंगी। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम इनको बनाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड से, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब देखिए बेटा एल्काइल हैलाइड से हम किस तरीके से एल्कोहल को फॉर्म करेंगे। तो ये लिया हमने एल्काइल हैलाइड RX, R एल्काइल है, X हमारे हैलाइड हैं। X की प्लेस पर कुछ भी रखना, कोई भी हैलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, RX। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्वस KOH के साथ। ये KOH आपका एक्वस होगा, तो यहाँ से ये इतना पार्ट आपका आउट हो जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ अटैच होकर फॉर्म करेगा ROH और प्लस देगा आपका KX। तो ये जो फॉर्म हुआ इसे ही कहेंगे हम एल्कोहल। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी केमिस्ट्री में हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, यदि हम हैलाइड ग्रुप की रिएक्शन एक्वस KOH से कराएंगे तो जो हैलाइड ग्रुप होगा वो आपका OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हैलाइड के प्लेस पर हमेशा OH ग्रुप आपका आ जाएगा। तो इस पर आधारित सेकंड रिएक्शन आपकी लगेगी कि कहीं पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसकी रिएक्शन यदि आपने एक्वस KOH से करा दिया तो जहां पर हमारा हैलाइड था उसकी प्लेस पर OH आ जाएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड से हुई। अब यहाँ पर इसकी प्लेस पर आप वही वैल्यू पुट कर दें। R की प्लेस पर मान लो आपने वैल्यू ले लिया C2H5 और X की जगह ले लिया Br। रिएक्शन करा दिया आपने एक्वस KOH के साथ। ये KOH हमारा एक्वस होगा, तो ये KBr आपका आउट हो जाएगा और ये OH यहाँ अटैच होकर फॉर्म करेगा C2H5OH और प्लस मिलेगा आपका KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड आपका आउट होगा। ये जो मिला इसे कहेंगे हम इथाइल एल्कोहल। तो यदि आपका एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का फॉर्मेशन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से करना है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड हो उसकी रिएक्शन यदि हम एक्वस KOH से करा देंगे तो हमेशा आपका हैलाइड ग्रुप OH में कन्वर्ट होगा, यानी एल्कोहल फॉर्म होगा, KX आपका आउट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हुई हमारी, किसके द्वारा बनाया आपने, एल्काइल हैलाइड से। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन, तो सेकंड होगा हमारा फ्रॉम एल्कीन। तो देखिए बेटा एल्कीन्स के द्वारा किस तरीके से हमें फॉर्म करना है। ये हमने एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड से H सिंगल बॉन्ड HSO4। तो ये जो H है आपका यहाँ पर अटैच होगा, SO4 आपका इस कार्बन से अटैच होगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि एक H यहाँ अटैच कर देंगे तो कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो जिसके कारण वन बॉन्ड हमारा डिक्रीज होगा, तो डबल की प्लेस पर सिंगल बॉन्ड आएगा। तब मिलेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4, इसे बोलेंगे हम एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
अब इस एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रोलिसिस करा दें, H और OH, तो ये इतना पार्ट आपका ऐसे आउट हो जाएगा H2SO4, ये OH ग्रुप यहाँ अटैच होकर फॉर्म करेगा CH3 CH2 एंड OH और प्लस मिलेगा आपका H2SO4। तो ये जो बना ये कहलाएगा हमारा एथाइल एल्कोहल। तो कोई भी एल्काइंस हो, एल्काइंस के द्वारा यदि हमको एल्कोहल फॉर्म करना हो तो आप इस तरीके से करें। इसी में यदि हमने इस तरीके का एल्कीन दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपीन है आपका, इसकी रिएक्शन कराएंगे यदि सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पर आपको लॉ लगाना होगा। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मार्कोनी-कॉक्स रूल। मार्कोनी-कॉक्स रूल में क्या होता है कि व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विद एनी एसिड then negative part of the acid attach that carbon atom which have less number of hydrogen atom, यानी when any alkene is react with any acid then negative part of the acid attach that carbon atom which have less number of hydrogen atom, यानी किसी भी एल्कीन की रिएक्शन यदि हम किसी एसिड से कराते हैं तो एसिड का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन एटम से अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये जो H है हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर कम है तो ये आपका यहाँ पर अटैच होगा और H आपका यहाँ पर अटैच होगा, तब मिलेगा प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा आपका HSO4 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस जैसे इसमें कराया था, तो ये H और ये मिलके H2SO4 बना देगा, OH ग्रुप इसके प्लेस पर अटैच होकर फॉर्म करेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस मिलेगा आपका H2SO4। ये मिला आपका 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये फॉर्म हुआ एल्कीन्स के द्वारा। कोई भी एल्कीन्स हो, एल्कीन्स की रिएक्शन यदि सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमारा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा एमाइन से। कोई भी एमाइंस हो, एमाइंस का यदि हमने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दिया तो एमाइंस का जो एमिनो ग्रुप होगा वो आपका OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जेंस वगैरह के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, हमेशा इसको आप याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एमाइन। एमाइन के द्वारा हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो पहले तो आप एमाइंस के बारे में देखें कि एमाइंस हमारी क्या होती हैं। एमाइंस कहीं भी लिखा हो NH2 यदि लिखा हुआ है तो वो हमारे एमाइंस हो गए, लेकिन ये NH2 R के द्वारा अटैच हो, R मींस एल्काइल ग्रुप से। अब इसकी रिएक्शन करा दिया हमने नाइट्रस एसिड HNO2 से। तो कहीं भी हमारा एमिनो ग्रुप हो उसकी रिएक्शन यदि नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो ये एमिनो ग्रुप हमेशा 100% OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो ROH होगा और प्लस क्या क्या आउट होगा NN मिलकर फॉर्म कर देगा N2 प्लस 2 हाइड्रोजन और 1 यहाँ से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके 2 थे तो 1 ऑक्सीजन आपने यहाँ पर ऐड कर दिया तो 1 ऑक्सीजन बचा और 1 आपका ये 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होकर फॉर्म कर देंगे H2, वाटर आउट हो गया। ये जो फॉर्म होगा इसे ही कहेंगे हम एल्कोहल। तो कोई भी एमाइन की रिएक्शन में नाइट्रस एसिड से करा दिया तो एमिनो ग्रुप हमेशा हमारा OH में कन्वर्ट होगा, N2 और वाटर आउट हो जाएगा। इसके बाद R के प्लेस पर आप जानते हैं कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लें, R के प्लेस पर रखा हमने C2H5NH2 और प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड, देन ethyl alcohol is formed C2H5OH plus N2 and H2 ethyl alcohol। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एमाइन। एमाइन के द्वारा यदि हमें एल्कोहल फॉर्म करना हो तो आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे। इसके बाद अगली होगी फ्रॉम ईथर। कोई भी ईथर हो आपका, ईथर के द्वारा देखें किस तरीके से फॉर्म करेंगे फ्रॉम ईथर। अब यहाँ पर ईथर आप देखेंगे, ईथर हमारे क्या होते हैं, तो ROR कहीं पर लिखा हो उन्हें ईथर कहते हैं।
इनकी रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें H और OH के साथ, ये इतना पार्ट आपका आउट होगा। ये OH इसके साथ अटैच होगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा ROH। ये जो फॉर्म हुआ इसे ही कहेंगे हम एल्कोहल। ये फॉर्म हो गया आपका एल्कोहल। तो डायरेक्ट आपको क्या करना, ईथर का हाइड्रोलिसिस करा देना है तो आपका एल्कोहल फॉर्म होगा। अब ईथर आप जानते हैं आर की प्लेस पर कोई वैल्यू पुट कर दें, आर की प्लेस पर चाहे CH3 रखें चाहे C2H5 रखें। ये लिए यहाँ पर हमने आर की प्लेस पर CH3 O and CH3 और HOH, तो ये इतना पार्ट आउट होगा। OH यहाँ अटैच होकर फॉर्म करेगा 2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। यदि हमने यहाँ पर R की वैल्यू डिफरेंट ले लिया, R की प्लेस पर डिफरेंट वैल्यू पुट कर दें, यहाँ CH3O और यहाँ R की प्लेस पर C2H5, इसकी रिएक्शन होगी आपकी वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा आपका एसिड। तो यहाँ से C2H का OH और CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, दोनों अल्कोहल फॉर्म होंगे आपके 1 कार्बन वाला अल्कोहल एंड 2 कार्बन वाला अल्कोहल। तो किसी भी ईथर का यदि हाइड्रोलिसिस कराया तो 100% आपका अल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये थी आपकी अल्कोहल्स के द्वारा कि कोई भी अल्कोहल आ जाए, कोई भी ईथर आ जाए, ईथर के द्वारा हम अल्कोहल को कैसे फॉर्म करेंगे, तो आपको हाइड्रोलिसिस करा देना, ईथर का अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका फ्रॉम ईस्टर। कोई भी ईस्टर हो, ईस्टर के यदि हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तब भी आपका ईथर ही फॉर्म होगा, अल्कोहल्स ही फॉर्म होंगे। तो ये लिया आपने फ्रॉम ईस्टर। तो ईस्टर बेटा क्या होते हैं, RCOOR, इसे ईस्टर कहते हैं। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने S सिंगल बॉन्ड OH, तो यहां से इतना पार्ट आउट होगा और ये OH इसके साथ अटैच होकर फॉर्म करेगा ROH, ये अल्कोहल हो गया और प्लस एसिड फॉर्म हो जाएगा RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा अल्कोहल। तो कोई भी आप यदि एस्टर लेते हैं और एस्टर के लिए हाइड्रोलिसिस कराया तो हमेशा आपका अल्कोहल एंड एसिड फॉर्म होगा, CH3 COOCH3, इसे बोलेंगे आप मिथाइल एसीटेट। जो ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ मिथाइल लग गया तो मिथाइल एसीटेट, इथाइल ले लेंगे तो इथाइल एसीटेट, इसकी रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ H एंड OH, तो ये आपका इतना पार्ट आउट होगा। ये OH इसके साथ अटैच होकर फॉर्म करेगा CH3OH और प्लस CH3COOH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया और ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। ध्यान रखेंगे कि ईस्टर से अल्कोहल किस तरीके फॉर्म करेंगे कि व्हेन ईस्टर इज रिएक्ट विद वाटर देन अल्कोहल एंड एसिड्स आर फॉर्म। हमेशा कोई भी एस्टर हो, एस्टर की रिएक्शन यदि वाटर से करा दिया तो अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल आपका एसिड फॉर्म होगा। तो ये था ईस्टर के द्वारा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरीके से आप लोग इनको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपकी। ओके, ऑल द बेस्ट।